आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार कचौरी, चिकन कचौरी। तो ये कैसे बनी है ये भी देखिएगा। ये कितनी शानदार है। ये देखिए, ये चिकन का बैटर बिल्कुल डिफरेंट मैंने बनाया है, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद ये इसकी शक्ल देखें, खूबसूरत सी। और ये इसका क्रंच देखें, ये इसका क्रंच है, ये ज़बरदस्त था। और ये इसको खोला और इसकी एक एक परत अलग हो गई। देखें कितनी खूबसूरत सी ये लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। तो ये है रेसिपी के कुछ चीज़ें जिसमें मैंने ये 2.5 प्याली जो है मैदा लिया है। और इसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैंने इसमें 3 चम्मच घी डाला है। आप घी डालिएगा, आपके पास अगर बटर हो तो आप बटर डाल सकते हैं। तो लेकिन ये है, घी घर में होता है तो इसलिए वो डाल दिया। अब इससे पहले मैं इसको मुट्ठी बना के देखूंगी। अगर ये गूंदते हुए मुट्ठी बन गई तो ठीक है, अगर ये नहीं बनी तो फिर मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच और घी डालूंगी। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको मसल रही हूँ। अच्छी तरह मसलना है ताकि आपकी कचौरी जो है वो जायकेदार और क्रंची बने। तो ये मुझे जो है मुट्ठी नहीं बन रही थी, ये कम हो रहा था, तो इसलिए मैंने 1.5 चम्मच इसमें घी और डाला है। घी डालिएगा, ऑयल मत डालिएगा। तो ये देखें, ये अब मुट्ठी बन रही है, अच्छी बन रही है। तो अब इसको हम गूंदेंगे। ये हमने नीम गर्म सा पानी ले लिया है, उसके साथ ही हम गूंद रहे हैं। आप उतना ही पानी लिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो, जिससे आपका अच्छा आटा गूंद जाए। तो इस तरह से आप नरम सा, नरम नहीं, थोड़ा नरम और सख्त जो होता है, जिसका बीच में कहना चाहिए, वैसा कर लिएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये आटा हो गया है। तो इसको इस तरह से गूंद रहे हैं अच्छी तरह। क्योंकि मैदा होता है, मैदा थोड़ा टाइम लेता है रेस्ट करने में भी। तो इसको गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद उसके बाद हम इसको दोबारा से गूंदेंगे। ये देखें, ये रख दिया है, थोड़ा इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद 5 से 10 मिनट बाद इसको हम फिर मुक्की लगा के इसको नॉर्मल करेंगे। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको फिर से जो देखें कितनी अच्छी उसकी शक्ल आई है। और इस पे हमने घी लगाया है, आप चाहें तो ऑयल भी लगा लें। लगा के इसको कवर करके साइड में रख दें, इसको रेस्ट करने दें। जब तक ये रेस्ट करता है, बहुत थक चुका है बेचारा पिट पिट के, तो हम इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं और फिर हम अपने मसाले की तरफ आ जाते हैं। एक पैन लिया, पैन लेने के बाद इसमें तकरीबन जो है 4 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद ये प्याज है, प्याज जो है मैंने ये 5 ली हैं, नॉर्मल सी, जो आजकल छोटी छोटी आ रही हैं, तो वो 5 मैंने प्याज ली हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सब लिख दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं कि कितनी चीज क्या डाली है। तो इस तरह से हमने प्याज को सिर्फ नरम सा करना है, बिल्कुल हल्का सा नरम किया। इसमें 2 चम्मच हमने मैदा डाल दिया। ये मैदा डाल दिया। मैदा डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा चलाया। और जब ये हल्का सा भुन गया मैदा, तो फिर इसमें हमने दूध डाल दिया। जी, ये देखें, दूध डाला है। ये दूध पहले थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अगर आप एकदम से डाल देंगे तो हो सकता है आपका बैटर पतला हो जाए और वो जो है सही ना बने। तो इसलिए पहले आप थोड़ा डालिएगा, फिर थोड़ा डालिएगा। अगर आपको ये गाढ़ा लगे, तो ये गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और दूध और डाल दिया, सॉरी। और उसके बाद मैंने ये कुटी लाल मिर्च डाली, नमक, चाइनीज सॉल्ट और भुना कुटा जीरा डाला है। और उसके बाद ये काली मिर्च है। बस थोड़े से मसाले हैं, ज़्यादा मसाले नहीं हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी वाले ये मसाला बना था। और उसके बाद तकरीबन आधा कप मैंने इसमें ये शिमला मिर्च डाल दी। शिमला मिर्च डाल दी, ये इसका खूबसूरत सा कलर आ गया और खूबसूरत सा मसाला तैयार हो गया। अब ये देखें, इसके बाद जब ये मसाला तैयार हो गया तो इसमें मैंने बॉयल की हुई चिकन डाल दी। बॉयल मैंने चिकन करके रख ली थी। रमज़ान की वजह से काफ़ी के जो है वो जब चाहे आप उठाएं और चीज़ें बना लें। तो इसको नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको बॉयल करके चिकन को फ्रीज़र में रख दिया था। अब जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उसमें से थोड़ी सी लेती हूँ और अपनी चीज़ें बना लेती हूँ। तो ये भी एक टिप है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा आटा अब ठहर चुका है। देखें कितना स्मूथ और कितना ज़बरदस्त सा ये आटा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें पेड़े बनाने हैं तो इसलिए हम इसकी पहले से कटिंग कर लेते हैं। जी देखें, इस तरह से, या आप इसके पार्ट कर लें, आपको कितना बड़ा पेड़ा करना है। तो ये देखिएगा, अभी इस तरह से हम इसके काफी हिस्से बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से कटिंग हो गई है। आटा बिल्कुल ठहर चुका है, बहुत जबरदस्त था। और अभी इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से हमने पेड़े बना लिए। ये थोड़ा आगे आ गई मैं। तो ये देखें, ये इस तरह से पेड़े बना लें। पेड़े बना के आप इसको ठहरा दें, क्योंकि इनको भी ठहरेंगे, फिर इनको बेलेंगे हम, तो इनमें टाइम लगेगा। ये खूबसूरत से पेड़े हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हम दूसरे काम की तरफ आ जाते हैं। तो ये इस तरह से इसकी एक चंगेर बनाई। चंगेर बनाने के बाद उसको अच्छी तरह बेल दिया। ये मैंने तेज चला दिया।
जी, ये देखें, अगर इस मौके पे आपको अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलें अब हम इसको थोड़ा-सा ग्रीस करते हैं इसकी शक्ल अच्छी करने के लिए। तो ये हमने इस पे ऑयलिंग की, ऑयलिंग करने के बाद अब हम इस पे फेस पाउडर लगा रहे हैं, मतलब आटा लगा रहे हैं। तो इसके चेहरे पे हमने पहले ऑयलिंग की, फिर उसके बाद आटा लगा दिया और उसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह से ये फ़ोल्ड हो रहा है और अच्छी तरह दबा-दबा के करना है ताकि आपके जो लच्छे बनेंगे वो खुले नहीं। जी, फिर इसके बाद फिर से ऑयलिंग हो रही है। ऑयल किया, फिर उसके बाद ये फिर डस्ट किया आटा। इस तरह से आप छलनी में ले लें या आप हाथ से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सहूलत हो। ये हो गया, उसके बाद फिर इसको फोल्ड कर दिया, फिर इसको हाथ से दबा के इस तरह से दबा दिया ताकि एयर निकल जाए इसमें से, और अब इसमें बेलन के साथ हम इसको बेलेंगे। ये इस तरह से, ये चौड़ी सी हो गई, एक पट्टी सी बन गई। ये देखें, ये इस तरह से हो गई। अब उसके बाद हमने फिर ऑयलिंग की, ऑयलिंग करके फिर हमने इसके ऊपर फिर वही आटा हमने डस्ट किया। आप चाहे तो मैदा कर लें, चाहे तो आटा कर लें, जैसे आप लोगों को सहूलत हो। तो ये इस तरह, उसके बाद इसको टाइटली सा इसको रोल करना है। ये देखें, ये इस तरह से रोल करना है ताकि आपका जो है बल खुले नहीं। ये इस तरह से, ये मैंने धीरे चलाया, मैंने तेज नहीं चलाया ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो ये देखें, ये इसकी इतनी अच्छी सी शक्ल आ गई है, उसके बल बहुत अच्छे हैं। ये एक मैं आपको इस तरह से कटर से काट के दिखा रही हूँ और एक मैं आपको दूसरा भी तरीका दिखाऊंगी, आप मेरे साथ रहिएगा। तो ये देखें, ये इस तरह से ये 2 पेड़े तो हो गए। अब ये मैं आपको दूसरा काट के दिखा रही हूँ। ये फिर वही रोल किया, वैसे ही इसकी फोल्डिंग की और उसके बाद अब ये देखें, ये एक पेड़ा बन गया। अब इसको अच्छी तरह दबा दिया। अब हम इसको काटेंगे, देखिएगा। ये हमने एक धागा लिया, धागा लेने के बाद उसको इसके बीच में रखा और इस तरह से उसको क्रॉस में लिया। क्रॉस में लेने के बाद हमने इसको इस तरह से जोर से खींच लिया धागे को। तो ये, जैसे आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको वो तरीका अच्छा लगता है कटर से काटने का तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये कितने अच्छे से जो है हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं और बल देखें कितने शानदार से हैं। तो ये हो गए हैं तैयार। अब हम आगे अपने काम की तरफ चलते हैं। आप इसको देखें कितनी अच्छी लुक लग रही है। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक प्लीज कमेंट। और उसके बाद इनको थोड़ा रेस्ट दिया 5 मिनट के लिए और फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से दबा दबा के इसको नरम किया। पहले बेलन से नहीं करना, पहले आप हाथ से दबा लिएगा, उसके बाद जो है इसमें इस तरह से बेलन से चपटा कर लिएगा। ये इस तरह से ये चपटा हो रहा है। उसके बाद आप एक प्याली ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर लीजिएगा नीचे और उसके बाद इसके अंदर रख लीजिएगा। अगर आप इस तरह से फिलिंग करेंगे तो आपको फिलिंग करने में आसानी होगी। तो ये देखें, ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें फिलिंग रखी। ये फिलिंग गई इसके अंदर। अब इसके साइडों में हमने लगाया है पानी। पानी लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करना है। इसको अच्छी तरह दबाना है ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें से फिलिंग नहीं निकलनी चाहिए। तो आपको ये रमज़ान की रेसिपी कैसी लगी? अफ्तार के लिए आप बनाएं, आपके बच्चे बड़े सब चट कर जाएंगे। और आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, खूबसूरत सी बल वाली कचौरी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब इस तरह से फिर हमने सारे पेड़े बना लिए। ये आपको एक दिखा दिया। ये इस तरह से हमारे ये पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको साइड में रखते हैं। अब लिया हमने ऑयल, ऑयल हमने गरम कर लिया। इसको ज़्यादा गरम नहीं करना है, इसको हल्का गरम करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ ऑयल में इसको डाल देंगे तो ये हमारी कचौरी बहुत जल्दी पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आप जो है इसको थोड़े हल्के ऑयल में डालिएगा। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको ऑयल में डाला। अब ये देखें फ्राई होने, आप इसको देखें, ये इसके बल कितने अच्छे आ रहे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं और कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, ज़बरदस्त से। ये आपको अफ्तार में बहुत अच्छे लगेंगे। इससे पेट भी भर जाएगा, इसके बाद आपको खाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, कि ये नहीं होगा कि आपको वापस खाना भी बनाना है। तो ये देखिए, ये इतनी अच्छी सी लुक इसकी आ रही है, खूबसूरत से हमारी कचौरियाँ तैयार हैं, चिकन कचौरी। तो ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये हमने इसको निकाला है, इसकी खूबसूरत से हमने शक्ल दी। ये एक मैंने मीठी चटनी रखी है, एक मैंने खट्टी चटनी रखी है। ये दोनों चटनियाँ इससे अगली वाली जो वीडियो है उसमें आ रही हैं। ये कैसे मैंने बनाई है दोनों चटनियाँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, किसी नई चीज़ के साथ मिलते हैं, बल्कि चटनी के साथ मिलते हैं। तो इसका क्रंच चेक कीजिए, इसकी लुक अच्छी कितनी लग रही है, ये सब चेक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। तो ये देखें, ये एक पहले हमने जो है तोड़ी और उसको खट्टी चटनी में डिप करेंगे। ये देखें, ये खट्टी चटनी में हमने डिप की।
और फिर हम ये एक मीठी चटनी में डिप करेंगे। तो जो आपको पसंद हो आप उस चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।